और ऐसे भी रहना हैबिट है। अब मेरे को किसी की डेथ वेथ में भी जाती हूँ ना, एक्टिंग करनी पड़ती है। मैं कोशिश करती हूँ कि किसी की डेथ में जाऊँ तो ऐसे नहीं हो जाऊँ, नमस्कार जी कैसे हो, कैसे हो, पर वो आदत बन रही है। इस आदत को डेवलप करो, हमेशा स्माइल करने की, क्योंकि स्माइल ना आपकी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देती है। बाकी देख लेंगे, आधी तो खत्म करो। तो संघर्ष करने को तैयार हो? अब क्या करना है, क्या क्या संघर्ष आएगा, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आएगा कि पर्सनली ग्रो करना है, ग्रो पर्सनली। अब ये संघर्ष है। एक तो कोई हमसे कहे कि तुम्हें ये नहीं आता, वही संघर्ष है, बड़ा मुश्किल है। हमारी ईगो हट होती है। ईगो तो छोड़ो, दूसरे लोगों को अच्छा बोलते देख करके, अच्छे रिजल्ट आते देख करके खुद पे कॉम्प्लेक्स आता है, खुद पे गिल्टी होता है। मैं फिट भी हूँ कि इस बिजनेस के लिए कि फिट नहीं हूँ। जब कहते हैं ना ग्रो करो का मतलब है कि अभी कहीं कमी है और खुद की कमी को स्वीकार करना संघर्ष है। यस और नो? यस। देखते हैं जी, उसका 3 महीने में इतने का चेक आ गया, उसका 9 महीने में इतने का चेक आ गया, उसका साल भर में इतने का चेक हो गया। क्या होती है अंदर? कुड़कुड़। बुरा लगता है कि नहीं लगता है? खुद पे डाउट होता है कि नहीं होता है? खुद के बारे में इस बिजनेस में आप सेल्फ लव बहुत जरूरी है कि जैसे भी हो, सुरेखा भाभी बहुत अच्छी है पर मेरे बच्चे की मां मैं हूं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप जो आज हो ना, वो भी 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए काफी हो। पर जल्दी कमाना चाहते हो तो थोड़ा पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर लो। उसके लिए हर हफ्ते अगर ऑफिस जाना पड़ता है तो चले जाओ। उसके लिए 100 पीवी करने के लिए 5-6 हजार रुपए की सेल करना सीखना पड़े तो सीख लो। किसी को जाकर के डेमो दिखाना पड़े, जो डेमो किट उठाना आपको अच्छा नहीं लगता तो भी उठा लो, क्योंकि आप ग्रो नहीं करोगे जब तक लोग ना नहीं बोलेंगे। अभी कल मेरे बेटे से बात हो रही थी, मैं ऐसे उससे पूछ रही थी, मैं 3-4 घंटे ना पर्सनली दोनों को बात करने का टाइम मिला तो मैं उससे पूछ रही थी, बेटा ऐश्वर्या खुश है ना? मेरे साथ तो बहुत खुश है, मेरे को तो अच्छी दिखती है, मेरे से तो कभी उसने कोई शिकायत नहीं करी है, नो कंप्लेन। ना मेरी तरफ से कंप्लेन है ना उसकी तरफ से कंप्लेन है, पर तू बता वो खुश है ना? कहने लगा हाँ माँ मोर और लेस खुश है, काफ़ी खुश है, थोड़ा बहुत जो चेंजेस हैं वो एकोमोडेट कर रही है। उनका बेटा उनकी चिंता नहीं कर। अगर वो थोड़ी सी नाखुश है, अगर वो थोड़ी तकलीफ में है कि हाँ भैया हम दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुए, बहुत कुछ चेंज हमने किया, तो उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ग्रो करेगी। मैं बहुत खुश हूँ कि अगर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है तो। ये बात मैंने अपनी उस बहू के लिए की जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्या मतलब है? जब हम किसी भी चीज़ के प्रेशर में होते हैं तो ग्रो करते हैं। वो प्रेशर लो, जरूरी है प्रेशर लेना। अगर आप पे किसी भी तरीके का आज प्रेशर नहीं है ना, मतलब आप अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। जो भी व्यक्ति अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा वो प्रेशर में आएगा, और जो प्रेशर में आएगा और प्रेशर को लगातार ले लेगा वो आगे बढ़ेगा। तो ग्रो पर्सनली। हमारे बिजनेस में 6,000 रुपए की परचेज सेल करके 6,000 का चेक आएगा, 6,000 की परचेज सेल करके 60,000 का चेक आएगा, 6,000 की परचेज सेल करके 6 लाख रुपए का चेक आएगा, 60 लाख रुपए का चेक आएगा। तो 6 लाख रुपए की 6,000 रुपए की परचेज सेल करना तो सीखना है। इसमें पसंद या ना पसंद की कोई बात होती है? कोई बात नहीं है, इट्स अ डिसीजन। तो ग्रो पर्सनली। नहीं जी मैम अब सब तो सिखा देते हैं आपको, तो हम ऑनलाइन देख लेते हैं, आपके लिए मीटिंग में आने की क्या जरूरत है? अब ये बताओ, अभी मेरी बातों का आप पे इम्पैक्ट हो रहा है? yes. क्या मैं लीव पर जूम पर यही मीटिंग करती सेम इम्पैक्ट हो रहा होता? नहीं हो रहा होता। हमें दोनों को मिक्स करना है, पर ऑफलाइन मीटिंग्स को उसमें आने की जो तकलीफ है वो उठानी है। हम नहीं उठाएंगे हमारा डाउनलाइन नहीं उठाएगा, हम नहीं आएंगे, पर्सनल मोमेंटम नहीं आएगा, डाउनलाइन नहीं आएंगे तो ग्रुप मोमेंटम नहीं आएगा, टीम मोमेंटम नहीं आएगा। तो जो हम लगातार हार्डवर्क कर रहे होंगे उसका लीवरेज नहीं होगा, उसका हमें बेनिफिट टोटल नहीं मिलेगा। तो आना पसंद हो या नहीं पसंद हो, इजी हो या मुश्किल हो, क्या करना है? करना है, आना है। पर्सनली ग्रो करने के लिए आना है, पर्सनली ग्रो करने के लिए सेल करना है, पर्सनली ग्रो करने के लिए लोगों से ना लेनी है, पर्सनली ग्रो करने के लिए पसंद हो या नहीं पसंद हो बुक रीड करनी है, पर्सनली ग्रो करने के लिए टाइम मिले या टाइम नहीं मिले, रूल बनाना है कि 10-15 मिनट अच्छी वीडियो देखे बिना नहीं सोने वाला मैं। तो कुछ डिसिप्लिन क्रिएट करने, पर्सनली ग्रो करने के लिए क्या करना है? कुछ डिसिप्लिन क्रिएट करने हैं। पतंग डोर से बंधी है, ये दिखता कैसा है कि अरे डोर ने पतंग को रोक रखा है, उड़ने नहीं दे रही, जबकि सच क्या है? क्योंकि वो डोर से बंधी है इसलिए उड़ पा रही है। इसी का नाम है डिसिप्लिन। जब हम आपसे कहते हैं ना
चेक तो बिना 100 पीवी के भी आ जाएगा, पर वो डिसिप्लिन हम आपसे क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आप 100 करोगे नहीं तो नीचे वाला 80 कर लेगा, आप 30 करोगे तो नीचे वाला 15 पे रह जाएगा। आप 100 रूटीन से धर्म की तरह कट्टरपंथी के साथ 100 पीवी करोगे तो आपकी बातों में 100 पीवी का दम होगा। जब आपकी बातों में 100 पीवी का दम होगा तो आप नीचे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। तो ये जो नियम बनते हैं, जो डिसिप्लिन हम बिजनेस के बनाते हैं कि रोज एक वीडियो देखो, रोज 15 मिनट बुक पढ़ो, हर महीने 100 पीवी करो, हर दिन जो है वो किसी एक व्यक्ति को प्लान दिखाओ। अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं मुंबई गई हूँ, कितने लोगों को पता है मैं मुंबई शिफ्ट हुई हूँ? यस, अब पता है। कुछ भगवान की मर्जी थी, जब मैं साउथ इंडिया में थी तो साउथ इंडिया नंबर 1 था। मैंने कुछ किया नहीं, मेरा मानना है मेरे करने से नहीं होता, जो होता है अपना होता है, नाम मेरा जरूर हो जाता है। नॉर्थ आए तो लकीली नॉर्थ नंबर 1 हो गया। अब तो मैं आदत हो गई, अब हम वेस्ट शिफ्ट हुए तो भैया लोग कहने लगे मैडम अब ना वेस्ट को नंबर 1 करना है। मैंने कहा यार ये तो मुश्किल है, नॉर्थ कोई कम है हमारा, साउथ कोई कम है हमारा, उनसे आगे वेस्ट को नंबर 1 करना। कहने लगे मैम 4 सेंटेंस में बताओ वेस्ट को कैसे नंबर 1 किया जाएगा। मैंने कहा बता तो दूंगी, जो मैं बोलूँगी वो गारंटेड करोगे? लेकिन मैम आप उल्टा लटकने को बोलोगे ना, उल्टा लटक जाएंगे, पर वेस्ट को नंबर 1 करना है। और इस हॉल में जितने लोग बैठे इनका 10 लाख रुपए का चेक चाहिए, वो लोग क्या करें? मैंने उनको जो बताया ना वो आपको बताती हूँ, कॉम्पिटिशन, ठीक है? पहली बात मैंने बोली कि भैया उल्टा लटक के भी करना पड़े तो 100 भी करना है, उल्टा लटक के करना पड़े, पर्सनल ग्रोथ आती है, 100 भी करना है। कोई उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई बहसबाजी नहीं है, उसमें तेरी मेरी नहीं है, कोई लिमिटेशन या स्ट्रेंथ की बात नहीं है। इट्स अ डिसीजन कि 100 भी करना है। मैंने तुम लोग सब लोग 100 भी करने को 2200 लोग थे बाय द वे उस हॉल में, 2200 लोग इन 4 चीजों के लिए कमेंट हुए हैं। और वेस्ट को रोकना आसान नहीं होगा नंबर 1 करने से। मैं आपको कारण बताती हूँ क्यों। दूसरी बात मैंने बोली, इनका हर हफ्ते ऑफिस जाना है, कोई एक डे फिक्स कर लो। मैंने सबको चैलेंज दिया, मैंने कहा 2 महीने के अंदर अंदर तुम में से किसी को स्लॉट नहीं मिलेगा ऑफिस में, मेरी गारंटी है। मैं मेरे बाप की बेटी नहीं, अगर मैं ये माहौल मुंबई में बना नहीं दूँ कि तुम्हें स्लॉट नहीं मिले, करा सकते तो अभी बुक करा लो। अगले दिन पूरा हफ्ता मुंबई में बुक हो गया। नेक्स्ट डे, क्योंकि लोगों ने प्रॉमिस किया था कि वो मानेंगे, कोई और जाए नहीं जाए वो जाएंगे। अपने अपलाइन से बात करी, डाउनलाइन से बात करी, हफ्ते का एक दिन फाइनल कर लिया, लगे ठीक है मैडम करेंगे। तीसरा कमिटमेंट जो हमने लिया है, एक व्यक्ति को प्लान दिखाए बिना रात को खाना नहीं खाएंगे। और ये मीटिंग अटेंड करके लोग गए हैं जो 2200 लोग, वो रात को 9 बजे मीटिंग खत्म हुई थी, 8:30 बजे। वो 2200 के 2200 लोग रात को एक व्यक्ति को प्लान दिखा के खाना खाया, जिन्होंने प्लान नहीं दिखाया खाना नहीं खाया, वो ऐसा बात है। मैं आपसे पूछती हूँ तैयार हो? यस। क्या फर्क पड़ेगा? ज्वाइनिंग आएंगी, कॉन्फिडेंस आएगा, कमिटमेंट। रात को खाना नहीं खाओगे, 2-4 दिन खाना नहीं खाओगे तो कोई दुनिया भर थोड़ी जाता है, कोई थोड़ा वेट ही मैनेज हो जाएगा। पर एक लगातार दिमाग पे प्रेशर रखना है कि रोज एक व्यक्ति को प्लान दिखाना है, रोज एक व्यक्ति को प्लान दिखाना है, रोज एक व्यक्ति को प्लान दिखाना है। कैसे दिखाते हो फर्क नहीं पड़ता। 30 प्लान अगर महीने के करते हो तो किस्मत से एक तो ज्वाइन हो जाएगा। उसकी किस्मत से बस रेशियो भी रहा तो एक तो ज्वाइन हो जाएगा। अगर हर कोई ये करे तो क्या होगा? आपके साल में 12 ज्वाइनिंग, उन 12 लोगों की 12 ज्वाइनिंग, उन 12 लोगों की 12 लोगों की 12 ज्वाइनिंग, 10 लाख तो बहुत छोटी अमाउंट हो जाएगी जो आपका चेक आएगा। और वो कमिटमेंट चाहिए, समझ रहे हो? और चौथी चीज क्या बताई? रूल ऑफ 5। महीने की एक इवेंट के 5 टिकट लेने हैं पर्सनली, टीम के नहीं। टीम के तो अलग है, खुद के टिकट 5 होने चाहिए। गेस्ट मीटिंग है, एक खुद का हस्बैंड, 3 गेस्ट लेकर के आएंगे। अगर ट्रेनिंग मीटिंग है तो एक खुद के हस्बैंड और 3 न्यू ज्वाइनिंग उस महीने करा करके अगले देखो हम एक गेस्ट मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, एक गेस्ट मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, यानी आपको 2 महीने मिल जाते हैं 3 लोग लाने के लिए। तो हर इवेंट के आपको पर्सनली 5 टिकट, कितने का? 100 रुपए का टिकट होता है, 150 रुपए का टिकट होता है बस। अगर 150 का भी टिकट है तो 800 750 रुपए खर्च हुए। 750 रुपए समझ लो पिज्जा नहीं खाया। 750 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पहले महीने 3 टिकट ही बिके या 3 ही टिकट काम है, 2 टिकट वेस्ट हो गए, मान लो 200-250 रुपए वेस्ट हो गया, 300 रुपए वेस्ट हो गया। एक बिजनेस के लिए जो 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, 300 रुपए वेस्ट नहीं कर सकते। ये 4 रूल हैं।
बट ये ही आपको जब आप कट्टरता से निभाओगे ये पर्सनल ग्रोथ देंगे। आर यू रेडी? यस। पर्सनली ग्रो करने को तैयार हो? यस। ये सब बातें मैं आगे दोबारा करूंगी, और मैं पहले पॉइंट पे क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये करना आसान है, कमिटमेंट करना मुश्किल है। तो पहले पॉइंट पे मैं कमिटमेंट मांग रही हूँ कि भैया मुझे ना पता होना चाहिए कि जो सुरेखा भार्गव मैम करती है ना वही मैं करती हूँ। अमृता जी को पता होना चाहिए कि जो सुरेखा मैम करती है वही मैं करती हूँ, तो मेरा भी 1 करोड़ पर हक है। आपका 1 करोड़ तब तक नहीं आएगा, 10 लाख तब तक नहीं आएगा जब तक आप 10 लाख पर अपना हक समझोगे नहीं। और वो कैसे समझोगे? जो हम कर रहे हैं वही कर रहे होंगे, जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही सोच रहे होंगे। आर यू विथ मी? यस। नेक्स्ट, ड्रीम करेजियसली, हिम्मत के साथ सपना देखना है। सपना ही नहीं देखना है खाली, हिम्मत के साथ सपना देखना है, बड़ा सपना देखना है जो आपको डराए, आपकी धुकधुकी बजा दे, वो वाला सपना देखना है। असफल लोग दिन में परेशान होते हैं, सफल लोग रात को परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि हमें नींद नहीं आती है, हमारे सपने ऊपर भारी पड़ते हैं। कितना भी आवाज अमृता जी आप कितनी भी सक्सेसफुल हो, रात को सोने से पहले थोड़े समय एक बेचैनी सी होती है, होता है ना। अपने आप से बात कर रहे होते हैं कि यार 10 लाख कमाना है, अभी इतने का चेहरा है, कैसे होगा, क्या होगा। नहीं तो जो व्यक्ति हिम्मत नहीं रखता बड़ा सपना देखने की, वो तो इनके चेक में खुश हो सकता है, चैन से सो सकता है। हमारे वो लिड नहीं लगाई हमने, ढक्कन नहीं लगाया ना, लगता ही नहीं। अभी आपने अपनी सोच पर ढक्कन नहीं लगाया है तो आप रात को परेशान होते हो। असफल लोग दिन भर परेशान होते हैं, सफल लोग रात को परेशान होते हैं। दिन में परेशान होना ठीक है, रात को थोड़ा आधे घंटे परेशान होना ठीक है। रात को जब हम परेशान होते हैं सोल्यूशन जल्दी मिलता है, शांत होते हैं ना, अंधेरा होता है, थोड़ा बाहर भी नॉइज पोल्यूशन कम होता है। हम उस समय जब परेशान होते हैं ना, उस परेशानी का समाधान हमें यूनिवर्स देता है। तो दिन भर की परेशानी से रात की परेशानी अच्छी है। बड़ा सपना देखो, जो सपना आपको डराए, जो सपना लगे असंभव है। सपना वही अच्छा जो लार्जर देन लाइफ हो, आपकी जिंदगी से बड़ा हो। उस सपने को अपना समझो, उस सपने पे विश्वास करो। सुरेखा भार्गव आपके सामने सबूत बन के खड़ी है। बंबई शहर में मैं 1.5 साल के बच्चे को लेकर के गई थी। 1996 में मोदी कह रहा था, 1994 में बॉर्न है निशान, नवंबर मार्च 1996 में मोदी कह रहा था, सितंबर में मैं बंबई निकलनी थी। 1.5 साल का था निशान, 2 साल लगभग, 1.5 से 2 साल के बीच का। 18 घर थे, 18 के 18 लोगों ने, फैमिली ने मना कर दिया, उनको नहीं करना, नॉट इंटरेस्टेड। बच्चे को लेकर के लोकल ट्रेन में चली जाती थी, वाटर बॉटल लेकर के और टिफिन बॉक्स लेकर के। भाई ने मेरे को बोला कि मैंने क्या बात कर रही है, तो लोकल ट्रेन में चलाने को बोल रही है। वहाँ अपने आप चढ़ते हैं, अपने आप उतर जाते हैं, मतलब लोग ही धक्का देके चला देते हैं, लोग ही धक्का देके उतार देते हैं। मैंने बोला भाई लोगों से इसको डरा रहा है, मुझे लोग ही तो चाहिए। क्या बात है। आप सोच के देखो, एक लेडी जो डॉक्टर है, जो बाय क्वालिफिकेशन डॉक्टर है, जिसकी माँ टीचर थी, टीचर के घरों में ना जरा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सा ऐसा। मैंने मेरे पापा को मम्मी को कभी तुम बोलते नहीं देखा, डांटते भी थे ना तो आप ही ने बच्चों को बिगाड़ा है, ऐसे बोला करते थे। आप गाली गलौज ये सब तो हमारे लिए बिल्कुल असंभव चीजें थी। धत्तेरी की तो सैनियों में आती नहीं थी। फिर मैं पढ़ी लिखी, बीकॉम, एमकॉम, फिर यूजीसी नेट क्लियर और फिर पीएचडी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बीवी, जिंदल पॉलिस्टर के बहुत कंट्रोलर प्रोक्योरमेंट थे मेरे फादर इन लॉ। ऐसी सिल्क की साड़ी मेरी सासू माँ पहन करके बैठती थी, सारी सर्दी, कॉटन, सारी गर्मी, ऐसा ठसका था बिल्कुल। और सुरेखा भार्गव वो कह रही मैं लोकल ट्रेन में जाने को तैयार हूँ, मुझे लोगों से नहीं डर लगता। वो जो मच्छी जिसमें वो लोग, एक लोकल ट्रेन में एक डब्बा होता है जिसमें मछली वालों, वहाँ पे मछली बड़ा बिजनेस है, मछली और टिफिन बॉक्स वालों के लिए एक अलग कंपार्टमेंट होता है। मेरे से उस भीड़ में सहन नहीं होता था तो मैं मछली वाले डब्बे में बैठ जाती थी, खड़ी हो जाती थी। बैठना तो सीट नहीं होती है उसमें सब लोग खड़े होते हैं, मैं उसमें खड़ी, बच्चा मेरे साथ, एक हाथ में उसका टिफिन बॉक्स, वो बास्केट, एक में बच्चे को पकड़ा हुआ, और लोकल ट्रेन में कहाँ से पकड़ के खड़ी होती होंगी। सोचो, विजुअलाइज करो सुरेखा भार्गव उस डब्बे में क्या करती होगी, कैसे मैनेज करती होगी। ये काम कौन करा सकता है आपसे? सिर्फ आपका बड़ा सपना, हिम्मत वाला सपना। तो हिम्मत वाले बनो। वो नहीं आता जितेंद्र का वो ताकि हिम्मत वाले का गाना है ना, वो याद रखो, हिम्मत वाला, क्योंकि सिर्फ हिम्मत वाला व्यक्ति ही सफल होता है। यस।
कमजोर लोगों को सफलता भाव नहीं देती, बड़ी नखरेल चीज है सफलता। तो अंदर से हिम्मत लाओ, और हिम्मत और बाहर से ढूंढो मत। मैं अभी आपके सामने खड़ी हूँ, 1 घंटे में आउट होंगी। सफलता आपको कोई और नहीं दिलाएगा, हिम्मत आपको कोई और नहीं दिलाएगा। हिम्मत अपने बच्चों की शक्ल देख कर आएगी, हिम्मत अपने पति की, अपनी माँ की, अपनी फादर की, अपने अपनों की शक्ल देख करके हिम्मत नहीं आती तो किसी की शक्ल देख के हिम्मत नहीं आएगी। और शीशे के सामने खड़े होने से अगर हिम्मत नहीं आती ना तो कहीं से नहीं आने वाली। हिम्मत बाहर से देखना बंद कर दो, हिम्मत अंदर से आएगी, सपना देखने से आएगी। बड़े सपने देखो, हिम्मत करो। आर यू रेडी? Yes. ड्रीम करेजियसली, प्लान अर्जेंटली एंड फेथफुली। सपना तो देख लिया, कल करेंगे। अच्छा चलो अब ये बच्चों का एग्जाम हो जाए इस बार, फिर करेंगे। सर्दी की छुट्टियों में करेंगे, फिर गर्मी की छुट्टियों में करेंगे, फिर इनका 10th का एग्जाम हो जाए फिर करेंगे। अभी तो मेरा ये चल रहा है, अभी तो मेरी सास का ये चल रहा है, अभी तो मेरे ससुर का ये चल रहा है, अभी तो मेरा ये बॉस नक चढ़ा है। कितने कारण है हमारे पास अभी नहीं करने के। अभी तो सर्दी है, फिर तो गर्मी होगी, फिर संक्रांत आएगी, फिर लोहड़ी होगी, फिर होली होगी, फिर कोई ना कुछ मापन नहीं करने के 100 कारण है। तो अगर सपने देखते रहोगे और प्लान नहीं करोगे अर्जेंटली, अगर वो इमरजेंसी है आप फील नहीं करोगे, कहीं नहीं जाओगे। वो 100 पीढ़ी अगले महीने नहीं करना है, इस महीने करना है। वो प्लान किसी को दिखाना है रोज, वो कल से नहीं फैसला करना है, आज से फैसला करना है। वो अर्जेंसी क्रिएट करो, प्लान अर्जेंटली। आज क्या करोगे? अभी आप मोटिवेटेड हो रहे हो? Yes. एनर्जी बढ़ रही है? Yes. भूख बढ़ रही है? Yes. छाती चौड़ी हो रही है? Yes. खून उबल रहा है? Yes. मन कर रहा है ना कुछ करना है? Yes. अभी चलो आज की नेटवर्क मार्केटिंग हो गई, 4 घंटे में घर जाके सो जाओ, सर्दी में रजाई में उसके। आज मोटिवेटेड हो तो एक्शन कब करोगे? आज ही। आज करो। तो वो अर्जेंटली होना चाहिए और फेथफुली प्लान होना चाहिए। फेथफुली का क्या मतलब है? आस्था के साथ प्लान करो। आस्था, जैसे कितने लोगों को पता है अभी घर जाओगे तो घर अपनी जगह पर होगा, ऐसे सोचते हैं घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितने लोगों को पता है घर जाओगे आपके बिस्तर पे आपका तकिया होगा? एक ही बार सोचते हो, ओ तेरी भी मेरी कामवाली ने तकिया तो नहीं चुरा लिया होगा? ऐसा तो नहीं सोचते ना। आपकी ये आस्था है कि घर अपनी जगह पर होगा, तकिया अपनी जगह पर होगा। ऐसे ही आस्था होनी चाहिए कि सक्सेस आपका आगे, आप ही ये रास्ते पे आगे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। वंडरफुल मैम, बहुत बढ़िया। वही आस्था है। डाउट मत करो मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं बात कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, रिश्तेदार तो कोई मेरे को साथ देने वाले नहीं है, कैसे कैसे होगा। सोचोगे तो कभी नहीं होगा, होगा जादू से होगा। पर वो जादू तब ही होगा जब आप फेथफुल होगे, आस्था होगी आप में। आर यू विद मी? Yes. समझ रहे हो? Yes. आस्था रखने को तैयार हो? Yes. अपनी आस्था के साथ फेथफुल रहो, वफादार रहो, अपने सपनों के साथ वफादार रहो, अपने प्लान के साथ वफादार रहो। कितने लोगों का जब कोई अपॉइंटमेंट होता है, वो मीटिंग के लिए जा रहे हो, अपलाइन है नहीं, खुद को जाके प्रेजेंटेशन करना है, तो रात से मन करने लगता है हाय हाय मीटिंग कैंसिल हो गया। होता है ना, सबके साथ ही लाइफ में कभी ना कभी हुआ है कि अरे यार क्या बोलूंगी, कैसे करूंगी। फोन पे इंतजार हो रहा होता है कि यार बस एक मैसेज आ जाए कि मैडम आज कोई आ नहीं रहा, मीटिंग कैंसिल हो जाए। होता है? ये कब होता है? जब हम फेथफुल नहीं होते। जहां फेथ में कमी आती है तो हम चीजों से बचने लगते हैं। फेथ होता है तो चौड़े होकर के जाते हैं, देख लेंगे हम दूसरों से तो अच्छे हैं, उनको तो पता भी नहीं है, मोदी केयर के बारे में हमें पता तो है, उनसे तो अच्छे हैं हम। सेल्फ लव, आस्था आपको अपने आप से प्यार कराता है। अब मेरे को आस्था पक्की है कि मेरे को फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा। क्या बात। अभी कैसे हो? क्या मैं फिल्में बनाती हूँ? क्या मैं डायरेक्टर हूँ? क्या मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ? कुछ नहीं है, और सपना है मेरा कि फिल्म फेयर मिले। अब थोड़ा बहुत लिखने का शौक है, भगवान ने मुंबई शहर में पहुँचाया ना, डायरेक्शन सही है। आगे कभी अगर फिल्म फेयर मिल जाएगा तो लोग कहेंगे देखो जी मैडम कितनी किस्मत वाली है। ये नहीं पता जब असंभव चीज थी तब हजारों लोगों के बीच खेलने की हिम्मत करी कि मेरे को फिल्म फेयर अवार्ड चाहिए। इसको कहते हैं फेथ, कि मैं सपने देखूं। देखो मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बताती हूँ, हम सफलता लाने वाले कोई नहीं होते हैं,
सफलता लाना देना किसी ऊपर वाले का बहुत बड़े का काम है, वो कायनात का काम है। पर सही मेहनत करना, सही सोच रखने वाले हम होते हैं। तो अपने हिस्से का हम करें, उसके हिस्से का वो करेगा, फिर टेंशन की बात ही है। उसके पास तो सब कुछ है, उसके पास तो ब्रह्मांड भरा पड़ा है, उसका इशारा होगा तो हम नाचीज को कुछ भी मिल जाएगा। तो हम उस पर क्यों शक करें? जब वो दूसरों को देता है हमें भी देगा, हम भी बंदे हैं उसी के। ये इतना स्पिरिचुअल एक बंदे को होना चाहिए कि मैं करूंगा का टेंशन नहीं करो, मैं नहीं करने वाला, मैं सफलता नहीं लाने वाला, मैं तो प्यार से काम करने वाला हूं, वो प्यार से करना है। आर यू विथ मी? Yes. तैयार हो? Yes. करोगे? Yes. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फॉलो द सिस्टम डिवोटेडली। साधना की तरह सिस्टम को फॉलो करना है। अब साधना मुश्किल होती है, और जब साधना कोई भी काम लगातार करना मुश्किल होता है। राम का नाम जपना कितना मुश्किल है, राम 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 राम, माला लगातार माला करना मुश्किल है, और साधक के लिए बहुत आसान। बहुत आसान है। तो हमारा जो सिस्टम है ना, वो भी कभी हमें बोरिंग लगेगा, कभी हमें किसी काम का नहीं लगेगा। 100 पीवी करने से क्या हो जाएगा? मैंने 100 पीवी किया, मेरे 10 लोगों ने 100 पीवी किया, मैं डायरेक्टर बना, मेरा चेक तो क्या 4,000 रुपये का चेक आया, क्या ऐसा दुनिया इधर से उधर थोड़ी हो गई। पर ये मानना कि ये ही करके मैं डायरेक्टर बना, मेरे नीचे डायरेक्टर बनेगा, उसके नीचे डायरेक्टर बनेगा, वो एलपीवी लैग आएगी, ऐसी 4 एलपीवी लैग होंगी, उन लोगों की भी एलपीवी लैग होंगी, और भैया उनके भी बहुत अच्छे अच्छे चेक आएंगे, और मेरा भी बहुत बड़ा चेक आएगा, 10 लाख रुपये महीना आएगा। ये सोच के साथ साधक जब साधना करता है तो वो भगवान को पाने के लिए नहीं कर रहा होता, वो भगवान को पा चुका है इस ख्याल के साथ कर रहा होता है। यस, बहुत बड़ी बात। तो आप भी सफलता पाने के लिए 100 पीवी करोगे तो मुश्किल होगा, पर सफलता पा चुके हो कि आप सही प्रोसेस में आ चुके हो, इस ख्याल के साथ करोगे तो 100 पीवी आसान लगेगा। आसान लगेगा। साधक की तरह करना है। अब साधक आपने देखे होंगे नंगे पैर चलते हैं, साधक हिमालय में जाकर के साधना करते हैं, उनको वो सर्द नहीं सताता, उनको सर्दी नहीं सताती, उनको वो जमीन पे कांटे नहीं चुभते, कंकड़ नहीं चुभते, चुभते भी हैं तो उन्हें परेशान नहीं करते। तो एक साधक जो होता है ना, डिवोटेड जो होता है, जो भक्ति में करता है, भक्ति भाव के साथ करता है जब एक्शन ना, तो थकता नहीं है, गिनता नहीं है। 4 महीने हो गए, 4 महीने में मैंने रोज एक मीटिंग करी है मैडम, फिर भी मेरा 1 लाख रुपए का चेक नहीं आ रहा। साधक ये नहीं बोलेगा, वो क्या कहेगा? मैं सही रास्ते पर हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, और मेरे ऊपर वाले देख रहा है, वो जरूर से मेरे को दर्शन देगा। ये सुनो, तो थोड़ा सा थिंकिंग को अपग्रेड करो। नेगेटिविटी तभी खत्म होगी जब आप साधक की तरह करोगे। मेरे बेटे मेरी बहू सब मुझसे कहते हैं कि आपकी एज में अगर हम आपके जितना एनर्जी के साथ एक्शन में रहे तो हम बहुत अपने आप को लकी मानेंगे। अब मैं वापस काम में लगी हूँ तो डेली बेसिस पे मेरी कहीं ना कहीं इवेंट है। मेरे को नहीं थकाती, मैं सुबह की 6 बजे की फ्लाइट लेके कहीं जाती हूँ, मीटिंग करती हूँ, मीटिंग करके शाम की फ्लाइट लेके घर पहुँच जा रही हूँ। ये सब मेरा सिलसिला मैंने फिर से शुरू कर दिया है, और ये मैंने सालों किया है। आज आप लोगों को मेरा 1.25 करोड़ का चेक दिखता है, और रोज उठ करके लगातार एक्शन करना, लगातार सिस्टम को फॉलो करना, वो हर हफ्ते ऑफिस की मीटिंग करना, वो हर हाल में प्रोडक्ट को सेल करना। आपको लगता है 10 लाख रुपए आने के बाद प्रोडक्ट सेल करना अच्छा लगता है? जरूरत होती है उसकी? जरूरत नहीं होती है। 10 लाख रुपए का चेक आ रहा है, 100 पीवी कर लेंगे, सामान खरीदने काम में आ जाता है इतना तो। पर वो सेल फिर भी करना, जिससे कि अपने डाउनलाइन को बोल सको। अगर मैं सेल नहीं करूं तो जब मैं आपको बोलूँगी ना 100 पीवी करना है, 6,000 रुपये का सेल करना है, मेरी आंखें झुकी हुई होंगी। और बिलीव मी, आप में से क्या हर किसी को ऐसा लग नहीं रहा कि मैं आपकी आंखों में आंख डाल करके बात कर रही हूँ। यस मैम। ये कहाँ से आता है? लोग मुझसे कहते हैं मैडम अच्छा प्रेजेंटर कैसे बने? ट्रूथ। मैं कहती हूँ तुम 100 पीवी करो, तुम उसके बाद जब करने के बाद बात करोगे ना, उस बात का असर सीधे बंदे के दिल और दिमाग तक जाएगा। वजन आ सीखना है, सिस्टम को फॉलो करना है, लर्न करना है। अब आज सौरभ जी ने बताया आपको प्रोडक्ट के बारे में, इतना जितना उन्होंने बताया उतना तो सीखना बनता है कि नहीं बनता है? उतना एक्टिविटी के बारे में, उतना एनवायरमेंट के बारे में, उतना कुकू के बारे में सीखना बनता है कि नहीं बनता है? तो हम ये भी नहीं करेंगे तो क्या हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? अब वो सीखने के लिए हर हफ्ते भी जाना पड़े, ऑफिस ट्रेनिंग में भी जाना पड़े, तो
डिवोटेडली, फॉलो द सिस्टम डिवोटेडली। जब डिवोशन की बात आ जाती है, समर्पण की बात आ जाती है, डिवोशन का मतलब समर्पण। तो हम ये नहीं कहते कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, मुझे वो चीज़ नहीं पसंद। समर्पण है तो समर्पण है। आज शादी हुई आपकी, मेरी शादी हुई, तो मैंने क्या किया, अपने परिवार के प्रति खुद को समर्पित कर दिया। मेरे को हरा धनिया नहीं पसंद खाने में, और मेरे घर में रोज इतना हरा धनिया साफ होता था, सब्जियों में इतना इतना हरा धनिया पड़ता था। मैंने एक आध बार ऐसी पत्ती निकाल के खाई कि शायद कोई देख ले कि मुझे हरा धनिया नहीं पसंद। किसी ने नोटिस नहीं किया, मैंने चेंज कर लिया, मैं हरे धनिया की सब्जी खा लेती हूँ। इसको कहते हैं समर्पण। अगर मैंने ये नहीं किया होता, इस एक चीज से परेशान हो रही होती, तो मैं 10 और चीजों से परेशान हो रही होती। ये मैंने अपने ब्रेन को ट्रेन किया कि मैं नई जगह आई हूँ और मुझे उनके रंग में रंगना है। आप एक नए बिजनेस में आए हो, आपको इस बिजनेस एनवायरनमेंट में खुद को डालना है। एनवायरनमेंट को नहीं बदलने की कोशिश करनी है, खुद को डालना है, समर्पण के साथ सिस्टम को फॉलो करना है। आर यू विद मी? Yes. मेरे साथ हो। नेक्स्ट, मेक लिस्ट प्लेफुली। खेल खेल में लिस्ट बनाओ। जब हम मेमोरी शॉकर बनाते हैं, प्रेशर में बनाते हैं, ये तो नहीं करेगा, ये तो पैसे वाला है, ये तो गरीब है, ये तो बहुत स्मार्ट है, ये तो बहुत डल है, ये तो उस शहर में रहता है, इसको कैसे समझाएंगे, वहाँ तो मोदी का ऑफिस भी नहीं है, वहाँ तो मोदी की कोई मीटिंग भी नहीं होती। लिस्ट बनाते वक्त ये बातें दिमाग में होंगी तो लिस्ट नहीं बनेगी। खेल खेल में लिस्ट बनाओ। उठाओ इंडिया का मैप, नक्शा उठाओ और बनाओ कि यहाँ मेरे चाचा, यहाँ मेरे चाचा की चाची का पीहर, यहाँ मेरे ताऊ जी, यहाँ ताऊ जी का बेटा, उस बेटे का इधर पार्टी होती है। प्लेफुली लिस्ट बनाओ, कुछ 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 कुछ। अभी मैंने वन एंड ऑल को इनवाइट किया है। मैं हूँ तो मेरे बाप की बेटी, आपको पता है, थोड़ी तो झिकी मैं भी हूँ। अगर मैं बम्बई गई हूँ तो इस फैसले को सही साबित तो करके दिखाऊंगी, ठीक है? तो मैं सबको कह रही हूँ कि बम्बई में काम करो, बम्बई में स्पॉन्सरिंग करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, एक चक्कर लगाना पड़े चक्कर लगाओ, जो भी करना पड़े करो। समझ लो मैं क्या कह रही हूँ? प्लेफुली करने को कह रही हूँ, खेल खेल में करने को बोलो। जैसे सांप सीढ़ी होती है ना, अभी डरने का नहीं, वो हाँ मरेगा वो ना मरेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है कोई ना मरेगा तो। हम तो सांप सीढ़ी का गेम खेल रहे हैं। कोई हाँ मरता है तो सीढ़ी से चढ़ जाते हैं, कोई ना मरता है तो सांप से उतर जाते हैं। और 100 का तो हमें इंतजार ही नहीं है। परेशान कौन है? जिसको 100 चाहिए। हमें तो 100 चाहिए ही नहीं। अगर मेरे को 100 चाहिए होता तो 1 लाख के चेक पे रुक गई होती, 10 लाख के चेक पे रुक गई होती, 1 करोड़ पे रुक गई होती। अभी चैलेंज बता रही थी त्रिपत को कि नहीं, मैंने अपना चेक डबल कर दिया था मुंबई के डिसीजन से, तो मेरा नाम भी सुरेखा। अरे वाह, क्या मेहनत, ये करो ये करो ये करो ये मिलता है, ये करो ये करो ये मिलता है। मोदी के लिए तो सेट है, मेहनत मांगता है। भैया मेरे पैरों में कोई मेहंदी नहीं है, नहीं लगी। हमारे हाथ किसी ने नहीं बांधे, किसी के हाथ किसी ने नहीं बांधे। हम अपनी सोच से बंधते हैं। हमारे हाथ पैरों को किसी ने नहीं पकड़ा है। मेरी सास को पसंद नहीं है, बाथरूम में बंद कर दिया था क्या? नहीं मैडम, बाथरूम में तो बंद नहीं किया, फिर क्या किया कि ना ऐसी ऐसी शक्लें बनाती हो तो मत देखो थोड़ी। हर वो व्यक्ति, हर वो सोच, हर वो चीज जो आपको एक्शन करने से रोके, थोड़े समय उससे दूर रहो, थोड़े समय। फिर वही सासू माँ आपको सबसे ज्यादा प्यार करने वाली है। समझ रहे हो? अभी मेरी सासू माँ का जो कमरा है मुंबई में, हर 2 मिनट में सामने से प्लेन जाता है, हर 2 मिनट में। और खिड़कियां ऐसी है, साउंड प्रूफ है, आवाज नहीं आती प्लेन की, पर सामने से प्लेन जाता है। तोते बैठे रहते, एक तार है उस पर 100 तोते बैठे होते हैं। बड़ी खुश होती है, यार तूने मुंबई में बड़ा अच्छा घर ले लिया, सच में बहुत अच्छा घर है, नोएडा के घर से अच्छा घर है मेरा, खार वेस्ट में, बेस्ट लोकेशन में। क्या बात है। खार वेस्ट। तो समझो, अब वही सासू माँ सबसे ज्यादा सुविधाएं उठा रही है ना, तो थोड़े समय हर वो चीज जो आपको एक्शन करने से रोके उससे दूर रहना है। लिस्ट को प्लेफुली बनाना है। जिसकी किस्मत होगी जागेगी वो करेगा, जिसकी किस्मत नहीं होगी, हम किसी का खुदा नहीं बन सकते। तो जिसकी किस्मत अच्छी है वो कर लेगा, जिसकी किस्मत अच्छी नहीं है वो नहीं करेगा। हम तो सबकी लिस्ट बनानी है, हमको तो हर किसी को लिस्ट में ऐड करना है। मैं अमिताभ बच्चन के घर गई थी बिजनेस समझाने, हेमा मालिनी के घर गई थी। ये आज की बात नहीं है, ये बात है 2004 की। मैं सचिन तेंदुलकर के घर गई थी। पता चला धर्मेंद्र हर फ्राइडे को ओपन दरबार लगाता है। मैं और अरुण जी ऑटो में बैठ के धर्मेंद्र के घर गए। पता चला धर्मेंद्र
हरविंदर जी तो शूटिंग पे आउट ऑफ इंडिया गए हैं। तो हमने कहा जी सनी बाजी से मिला दो, कि वो भी गए। हमने कहा बॉबी बाजी से मिला दो, कि अच्छा रुको। उन्होंने रोका हमको 10-15 मिनट, फिर आए कि नहीं बॉबी बाजी जी बिजी हैं। फिर पता चला हेमा जी से मिला दो, कि नहीं वो यहाँ नहीं रहती, वो 2 गली छोड़ के रहती हैं। हम पैदल पैदल हेमा जी के घर चले गए। उन्होंने सही ली की संपादक थी, है ना, डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा अच्छा आर्टिकल छापा था, तो हम उनके घर गए। उनको बोला कि हम डायरेक्ट सेलर हैं, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्ट सेलर हैं और हमें हेमा जी से मिलना है। उन्होंने आधे घंटे वेट कराया, चाय भी नहीं, हम हेमा जी के घर चाय पी आए और हेमा जी मिली नहीं। क्या फर्क पड़ता है? अमिताभ बच्चन के घर जाके मुझे अमिताभ बच्चन से, मैंने आपको सपने में देखा कि तब ना ब्रेसलेट आते थे मोदी के, तो मैंने सपने में देखा कि मैंने अमिताभ बच्चन जी को ब्रेसलेट का मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। तो मैंने कहा ये तो जाना बनता है। मैं अमिताभ बच्चन जी के घर गई कि इनसे अपॉइंटमेंट लेना हो तो क्या तरीका है। बोले जी आप चिट्ठी लिखो, अपना पर्पस लिखो, अगर चिट्ठी का जवाब आपके पास डेट के साथ आ गया तो वो चिट्ठी लेकर के आओ तो आपको मिले। फिर वो तो उसके बस 15 दिन बाद ही अरुण जी को हेमरेज हो गया, नहीं तो मैं तो पक्का परसों करने वाली थी, अब फिर करूँगी, फिर यही करने वाली हूँ। अमिताभ बच्चन को भी मोदी केयर की जरूरत है। Yes, everybody needs हर more. किसी को मोदी केयर की जरूरत है, हर किसी को मोदी केयर की जरूरत है, समझ रहे हो? तो आप भी प्लेफुली लिस्ट बनाओ। नेक्स्ट, Wonderful. इनवाइट लविंगली। इनवाइट करना कैसे वो आपको लोग सिखा देते हैं, पर प्यार से करना है। ये सोच के नहीं अरे ये तो नहीं आने वाला, इससे तो नहीं होने वाला, ये तो देखना पक्का सड़िया ने बिल्कुल मना ही करने वाली। आप जो सोच रहे होंगे वो सामने उनके Reality. कम्युनिकेट करेगा। खिचड़ी आपके दिमाग में जो चल रही है वो उनके दिमाग तक चली जाएगी। Law of attraction. आप ये सोच के इनवाइट करो, हाय हाय अगर ये और मैं स्विट्जरलैंड साथ गए तो कितना मजा आएगा। क्या बात है। अरे यार इसको ना गाड़ियों का बड़ा शौक है, और अगर इसने फरारी खरीद ली ना, मैं उस दिन अपने आप को मानूंगी कि मैंने कुछ किया। Yes. अगला जो जिस चीज से को प्यार करता है आप उसके बारे में विजुलाइज करो। अरे यार बड़ी दिक्कत चल रही है इस लड़की की, इसको रोज हस्बैंड मारता है, इसका 1 लाख रुपए का चेक आने लगे ना तो इसकी लाइफ में कुछ तो सेटल हो जाए। प्यार, प्यार के साथ इनवाइट करो, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। शब्द क्या है मायने नहीं रखेगा, अंदर जो फीलिंग है वो उस व्यक्ति के फायदे के लिए सोच करके आप इनवाइट करोगे, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आर यू विद मी? Yes. तैयार हो? नेक्स्ट, प्रेजेंट स्मार्टली सीखो। प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जो आपका हर दिन पहले दिन से बेहतर होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। मैं एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही परफेक्ट प्रेजेंटेशन करो, मैं कह रही हूँ बस आपका प्रेजेंटेशन कल से आज थोड़ा बेहतर होना चाहिए, बस इस पे फोकस करो। अपने आप से प्यार करते हुए करो। सुरेखा भार्गव को बात करनी भी नहीं आती थी, कोई पूछता था आपका नाम क्या है, मैं कहती थी मेरा नाम सुरेखा भार्गव है, भार्गव थूक के साथ अंदर चला जाता था। पर अपने आप से प्यार करना नहीं छोड़ा। किसी से भी बात करके आती थी ना, फिर मम्मी को बताती थी, मम्मी उसने ये बोला मैंने ये बोला, उसने ये बोला मैंने ये बोला, मजा आ गया मम्मा मजा आ गया। ऐसे पोस्टमार्टम करती थी पूरी अपनी बातचीत का। हर मीटिंग का, हर प्रेजेंटेशन का मकसद क्या होना चाहिए बताओ? हर प्रेजेंटेशन का मकसद क्या होना चाहिए? Connection. सामने वाले को अच्छी तरह से समझा सके, सेटिस्फेक्शन हो, आपने बेस्ट दिया। सेटिस्फेक्शन हो, आपने बेस्ट दिया, और Bond बनना बीवी चाहिए. मिले ज्वाइनिंग हो, और सफलता मिले, क्लोजिंग हो, सफलता मिले, प्रैक्टिस हो, उसके सपने को अपना मानना, और आप इम्प्रूव हो। अरे हर मीटिंग का बस एक ही मकसद है, मीटिंग खत्म होगा आप अपने आप को शाबाशी दो। क्या बात है। और कुछ नहीं है, रिजल्ट अपने आप आएंगे, करके देखो। एक ही मकसद है, मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद अरे यार उसने ये बोला, मुझे ये बोलना चाहिए था, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। अगर आपको 100 कारण मिलेंगे एनालाइज करने के लिए अपने आप को कि यार और बेहतर हो सकता था, वो सब बाद में करना। पहले तो मैंने तोड़ दिया फोड़ दिया बिल्कुल इस बंदे के, तो मैं दिल में उतर गया, इसके बाद मैं खा गया बिंदास। दबंग लोग पैसा कमाते हैं, तो खुद को ना प्यार करना बहुत जरूरी है, खुद को शाबाशी देना बहुत जरूरी है। हर मीटिंग के बाद मैं तो शुरू हो जाती हूँ, निशान अच्छा था ना, कितना मजा आया ना, 2 मिनट में मैंने 4 पॉइंट कवर कर लिया, शाबाश बेटा, ऐसे करना चाहिए। फिर बाद में बोलूँगी तेरा भी बहुत अच्छा था। और मैं ऐसी हूँ, और ऐसे हूँ मैं। सबसे पहले खुद को एप्रिशिएट करना है, फिर सबको भी करना है। हम ना दूसरों को सुरेखा मैं भी कमाल कर दिया, सौरभ से कमाल कर दिया, मुझे तो लगता है मैं सारी जिंदगी मैं तो ऐसा बोल नहीं पाऊंगी।
ये जहर है। अच्छे से कपड़े पहनो, कुछ जरूरत से खुद साड़ी प्रेस करती हूँ। कभी मैं कपड़े को जब पहनने खड़ी होंगी उसके 2 मिनट पहले प्रेस किए बिना कपड़ा नहीं पहनती मैं, हर हाल में। और अपने हाथ से, मुझे हर हाल में अपने हाथ से प्रेस किया हुआ कपड़ा चाहिए। 4 कपड़ों में काम चलाया मैंने। आज अभी मैं मुंबई में जिस घर में गई हूँ उसमें इस स्टेज से 1/4 मेरा वॉक इन वार्डरोब है। करीबन 500 साड़ियाँ लटकी हुई हैं, गिनी भी नहीं है खैर मैंने, पर इतनी तो होगी। पर 4 कपड़े थे शुरू में, तो 4 अच्छे कपड़े, उन्हीं को ढंग से प्रेस करके पहन करके, और स्माइल का साथ कभी नहीं छोड़ा। मेकअप लगाओ नहीं लगाओ, स्माइल का साथ, स्माइल वियर करनी बहुत जरूरी है। प्रेजेंट स्मार्टली। अंदर से कितनी दुख होती है ना, जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो अंदर कितनी दुख होती है, मेरे को आज भी होती है। पर हम क्या शाहरुख खान से कम है? एक्टिंग करना सीखो। Yes. हाँ सुपर है, जोरदार ताली हो जाए मैडम के लिए। प्रेजेंट स्मार्टली। अभी मेरे ना किसी से बात हुई, वो जिस शादी में मैं थी उसमें एंकर थी, ध्यान से सुनो ये बात। उसमें एंकर थी, एक फेमस एंकर को उन्होंने बुलाया। वो एंकर कहीं आगे निकल गई, 1 घंटा लेट हो गई। तो जब आए तो सबने दारू वारू तो पी रखी थी, किसी ने उसको डांट दिया, तो जाने को तैयार खड़ी हो गई कि मेरे को नहीं करना, मैं जा रही हूँ। मेरे को अशोक ने बताया कि ये हमारी एंकर है और ये जा रही है। मैंने उसको बुलाया, ना तुम एंकर हो कि नहीं? हाँ। तो कितने साल से कर रही? लेकिन 7 साल से कर रही हूँ, आज तक मेरे से व्यवहार किसी ने नहीं किया। उनका 7 साल से कर रही हूँ, फिर भी इमोशनली कर रही हो, प्रोफेशनली नहीं कर रही हो। तो एकदम से ऐसा ना, सब जने उसकी ले रहे थे, मैंने लगाई डांट। मैंने कहा तुम्हें स्विच ऑफ करना नहीं आता, तुम प्रोफेशनल हो, तुम लेट हुई। जिसने भी कहा, अशोक भैया ने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला, जिस केस ने भी बोला, तुम्हारे जो कमिटेड इवेंट है उस इवेंट को थोड़ी खराब कर सकते। नहीं, ले अपना पैसा वापस, नहीं चाहिए मुझे पैसा। इनका तुम्हें पता है तुम जिंदगी में कभी बेस्ट एंकर नहीं बन पाओगी अगर तुम्हें एटीट्यूड रखोगी तो। स्विच ऑन स्विच ऑफ करना नहीं, पर मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं इस खराब मूड के साथ स्टेज पर कैसे जाऊँ? इनका स्विच ऑन स्विच ऑफ करना सीखो। मूड तुम्हारा खराब है पर तुम एक एंकर हो, तुम एक्टर हो, जाओ बस करके प्रेजेंटेशन करो। Wow. वही हो, शी डिड हर बेस्ट। बाद में आके बोली मुझे थैंक यू। मैं आप सबसे कहती हूँ, हम सब शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान का जब बेटा जेल में था, उसका क्या मूड होता था शूटिंग करने का? क्या उसका है करने का मूड होता होगा? पर ठीक है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो प्रेजेंट स्मार्टली। अंदर कितनी भी गुड़गुड़ हो, फेक इट टिल यू मेक इट, हमारे समीर मोदी जी सिखाते हैं। जोरदार एक बार समीर जी के लिए ताली हो। मैं अगर मान लो किसी बात पे कुछ हो भी रहा होता है और रो रही हूँ, आंसुओं से रो रही हूँ, और उसी वक्त फोन आ जाए, मैं कभी फोन डिस्कनेक्ट नहीं करती, मैं फोन उठाती हूँ। और कोई बता नहीं सकता कि 3 सेकंड पहले मैं रो रही थी। स्विच ऑफ। हमारा बिजनेस है ये। मूड गया भाड़ में। तेल लेने, जो करना है वो करना है, तो प्रेजेंट अभी करना है, तो प्रेजेंट स्मार्टली। नेक्स्ट, क्लोज प्रोफेशनली। क्लोजिंग करनी है डील की। हम टीचर नहीं हैं, वो सौरभ जी ने बिल्कुल सही कहा। सुबह सुबह 5 लोगों को ज्ञान बांटने वाले हम बाबा जी नहीं हैं। हम सेल्स पर्सन हैं, हम मार्केटिंग गाय हैं। हमें गणित समझना है, हमें गणित में बात करनी है, हमें रिजल्ट आना है, रिजल्ट पे फोकस करना है। टीचर की तरह लोगों को सिखा करके आगे नहीं बढ़ना है। तो क्लोज प्रोफेशनली। प्रोफेशनली का क्या मतलब है? पहली बात तो है कि क्लोज करो, बंदे से पूछो 1 बॉटल दूं कि 2 बॉटल दूं। 15,000 रुपये 20,000 रुपये के लिए साइन अप करना चाहोगे या हर साल फॉरेन ट्रिप जाने के लिए साइन अप करना चाहोगे? आज डिलीवरी करूं कि कल डिलीवरी करूं? क्लोजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, पहला काम तो वो है। दूसरा, बिना डरे कि अगला ना भरेगा, अगला आपके लिए क्या सोचेगा। अगला सोचेगा लो जी इनका तो इतना अच्छा घर है, ये तो इतने अच्छे उसमें रहती है, आज ये 50-50 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये सब सोचे बिना प्रोफेशनली, हम इसी प्रोफेशन में हम 6,000 रुपये का माल बेच करके 6 करोड़ कमाने वाले हैं। तो अगला क्या सोच रहा है तो फोकस करके वहाँ नहीं पहुंचेंगे हम। हमें जो करना है उस पर फोकस करके हम वहाँ पहुंचेंगे। तो क्लोजिंग का मतलब है लोगों से सवाल पूछो डील क्लोज करने के। दूसरा, उनकी ना की चिंता नहीं करो। तीसरा, ना दे दे तो बुरा नहीं मानो। थोड़ा तो कुछ भी कहो, सफल लोगों की चमड़ी मोटी होती है। आज इस बात को स्वीकार करो। और मोटी चमड़ी नहीं है तो जरा करो, इसका एक तरीका बताती हूँ मोटी चमड़ी करने का, सीखोगे? यस। चलो मैं शुरू
करना, ठीक है? हम सब अपने हाईएस्ट वॉल्यूम पे जाएंगे, ओके? रोज एक्सरसाइज करो, रोज सुबह, थ्रॉट चक्र बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। एक तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें थोड़ा जोर से बोलना होता है क्योंकि लोगों के दिलों के 7 दरवाजे खोल के अंदर घुसना होता है। तो हमारा तेज वॉल्यूम कर लो, बहुत अच्छा है, वॉल्यूम तेज चाहिए, अपनी आवाज पे अपना कंट्रोल चाहिए, अपने इमोशन पे अपना कंट्रोल चाहिए। उसके लिए एक्सरसाइज बहुत काम आएगी। चलो करते हैं फिर से एक बार, करें? यस 1 2 3 पे शुरू करेंगे। मैं भी माइक हटा रही हूँ। 1 2 3 कितने लोगों ने फील किया कि ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में आई? रोज ये करोगे तो क्या होगा? फिर किसी की ना अपनी आवाज को इतना बुलंद करो कि किसी की ना उसमें दब जाए। हमारे पास आवाज है ना, एक से बोल सकते हैं तो 10 से बोल सकते हैं। Yes. तो 10 में से 9 ना भी मिली तो हमें क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हो? तो प्रोफेशनली क्लोज करो, इमोशनली नहीं। वो मेरी भाभी थी, मैंने भैया के सारे लव लेटर मैंने लिखे थे, भाभी ने मना कर दिया। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त, सारे उसके लव लेटर मैंने ही पहुंचाए थे और आज ये मेरा दोस्त ना रहा। इसको कहते हैं इमोशनल होना। मैं कहती हूँ प्रोफेशनली क्लोज करो। कोई मना कर भी दे, रिश्ता नहीं बिगाड़ना है। मैं आपको बताऊँ, मेरे बम्बई के 18 के 18 घर वालों ने मुझे मना कर दिया था, नॉट इंटरेस्टेड। बच्चे को लेके गई थी, 10 किट लेके गई थी, सबने मना कर दिया। आज मेरा घर मुंबई के सब घरों में से सबसे अच्छा है यस और हर रिश्तेदार खुश है इस बात पे। कैसे? क्योंकि मैंने इमोशनली लेके किसी से रिश्ता नहीं बिगाड़ा। प्रोफेशनली ठीक है भैया, उनकी चॉइस, नहीं करना है कोई बात नहीं, मेरे तो पर्सनल रिलेशन सेम है। तो क्लोज प्रोफेशनली। आर यू विद मी? Yes. फैंटास्टिक। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। मुझे याद नहीं है पॉइंट्स, वेरी सॉरी, दिखाना पड़ेगा अगला क्या है। हैंडल ऑब्जेक्शंस ड्रीमिंगली। सपने पे बात करके ही हर एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। कोई पूछे आपके बिजनेस में कितना कमा सकते हैं? सर आप कितना कमाना चाहते हो? क्या बात है। सर ये सब चलता भी है, आप बताओ आप चलाना चाहते हो क्या? मेरे पास टाइम नहीं है। हम टाइम ही तो क्रिएट करते हैं, आप टाइम क्रिएट करना चाहते हो क्या? मैडम मेरे बिल्कुल कॉन्टैक्ट्स नहीं है। अरे ये बिगेस्ट फ्रेंडशिप एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड है, आप दोस्त बनाना चाहते हो क्या? क्या बात है। हर एक सवाल का जवाब सपना, हर एक सवाल का जवाब सपना, हर एक सवाल का जवाब सपना। और कुछ नहीं बोले, हम फोकस उसके सपनों पे ही रखते हैं। यही सबसे ज्यादा प्रोफेशनल तरीका है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। आर यू विद मी? Yes. मेरे साथ हो। नेक्स्ट, फॉलो अप डिलीजेंटली। फॉलो अप सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मेहनत का काम है। क्यों? फॉलो अप का क्या मतलब? आज आप किसी गेस्ट को लेकर के आए, गेस्ट को मीटिंग लिखाई, गेस्ट ने इस बिजनेस को समझा, हाथों हाथ ना नहीं भरी, आपने उसे कैटलॉग लेकर के भेज दिया है। अब उससे बात करना, उसको फोन करना, फोन लगता है जैसे 1 टन का हो गया है। क्या बोलेगा बंदा? लॉटरी होती है मान ली, क्या बोलेगा? मना तो नहीं कर देगा। क्या पूछूं, कैसे पूछूं, कितनी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। फॉलो अप मुश्किल काम है क्योंकि फॉलो अप पे ही ना मिलती है। तो लोग देखे ना देके जाते नहीं। जब हम फॉलो अप करते हैं, हमारा फोन उठाना बंद कर देते हैं, हमें टालने लगते हैं या हमें ना डायरेक्टली ना देते हैं, जैसा भी करते हैं, बड़ा दिल को दर्द होता है, हाय हाय ना कर दी। और ना हम बच्चे होते हैं ना तो हमें ना से परेशानी नहीं होती है, बड़े हो जाते हैं तो ना से परेशानी होती है। पर मैं आपको एक टॉप सीक्रेट बताती हूँ, जितने भी स्मैक अचीवर है, मैं एक बहुत बड़ा स्टेटिस्टिक्स अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जितने भी मोदी के स्मैक अचीवर हैं, कोई भी ईगोइस्टिक नहीं है। इट्स ए फैक्ट। कोई भी, यानी रिकॉर्ड ये कहता है 10 लाख रुपया महीना वही बंदा कमाता है जो ईगो नहीं रखता। यस
फॉलो वही करता है जो ईगो नहीं रखता। तो अगर ईगो नहीं है, बधाइयों है, तो उसको भेजो देने देने, ठीक है। फॉलो अपने बंदे के घर जाना होता है, उसे एक कैटलॉग लेके आनी होती है, उसको कुछ और कनेक्ट मैगजीन लेके आनी होती है, फिर 2-3 दिन बाद फिर जाना होता है। फॉलो अप मेहनत का काम है। आप सोचो फोन पे ही सब कुछ कर लोगे, ऐसे इतनी आसानी से हो जाता, तो फिर तो दुनिया में कोई रहता ही नहीं गरीब। सभी 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया महीना कमा रहे होते हैं, सब नहीं कमा रहे हैं। इसका मतलब ये है आपके चांसेस अच्छे हैं, बट बेसिक करना पड़ेगा। फॉलो अप में मेहनत, इसको कहते हैं समर सक्सेस। इससे एक रूल को समझो, समर सक्सेस। समर सक्सेस एक प्रिंसिपल है जो टॉप सक्सेसफुल पीपल फॉलो करते हैं। जब गर्मी होती है, ज्यादातर लोग अपने घरों में घुस जाते हैं, सक्सेसफुल लोग फील्ड पर होते हैं, उसको कहते हैं समर सक्सेस रूल। ज्यादातर लोग दुनिया में फॉलो करने से बचते हैं, जो लोग फॉलो कर लेते हैं वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसको कहते हैं समर सक्सेस। तो यूज रूल समर सक्सेस। आर यू विथ मी? जो काम सब नहीं करते वो हम करेंगे, तो जो हम कमाएंगे वो कमाएंगे, तो सब नहीं कमाते। यस। ठीक है, फैंटास्टिक। नेक्स्ट, साइन अप करेक्टली। सही तरीके से साइन अप करो। बस तू तो जुड़ जा, बाकी मैं देख लूंगा, गलत है। किसी को गलत प्रोमिसेस करने की जरूरत नहीं है। हम इस बिजनेस में खुद को अंडरसेल करते हैं। हमें लगता है जैसे बस वो हमसे बड़ा है। हमारी सक्सेस को जितना हाइप हमें देनी चाहिए, जितना हमें बड़ा करके दिखाना चाहिए, जो ट्रू है, झूठ नहीं है, हम वो नहीं दिखाते। कर लेना बस, तू ज्वाइन तो कर, फिर देख लेंगे क्या होता है। ऐसे साइन करोगे तो बंदा कुछ नहीं करने वाला। हमें लोगों को बताना है, नहीं करे वो साइन भले ही, हमें अगर लोगों को बताना नहीं, हम बेसिक बता नहीं सकते ना कि भैया देखो हफ्ते में 1 दिन ऑफिस चलोगे ना, मजा आ जाएगा, साल भर में लाख रुपया महीना कमाते होंगे। काम करने को बोलो, तुरंत कोई बड़े सपने के बारे में बात करो कि यार देख 2 साल चल रहे मेरे साथ राजौरी गार्डन में, 3रे साल नहीं तेरे को दुबई लेके चलेगी तो मेरा नाम बदल देना। काम करने को बोलो, साथ में सपना बोलो, काम करने को बोलो, साथ में सपना बोलो, पर सही तरीके से साइन अप करो। खाली काम 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 भी नहीं। देखो जी हमारे यहाँ पे ना 6,000 रुपये का तो सामान बेचना पड़ेगा और हर रोज ऑफिस जाना होगा, रोज एक व्यक्ति को प्लान दिखाना होगा, तब तक खाना नहीं खाना होगा। ऐसे तो बोलोगे तो कोई भी भाग जाएगा, कोई भी सामान नहीं मिलेगा। हमें यही बात ऐसे बोलनी है, देख भैया 6,000 रुपये का सामान बेच करके ना 6,000 रुपये का चेक आएगा, और 6,000 रुपये का सामान बेच करके 6 लाख रुपये का चेक आएगा। तो 6 लाख रुपये का चेक चाहिए, 6,000 का सामान बेचना, पैसे खाने को तैयार हो, राइट? यस और नो, रेडी और नॉट रेडी? यस और रेडी। हर दिन एक प्लान दिखाना होगा। देख लिया ऐसा है, हमारे जितने भी टॉप अचीवर है ना 20-20 लाख रुपये कमाते हैं, मैंने तो उनसे सीखा है, वो रात का खाना नहीं खाते जब तक वो एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाए, और वही लोग हमें सिखाते हैं कि कैसे प्लान दिखाना। तो तू भी हर दिन एक प्लान दिखाएगी ना, तो तेरा भी 10 लाख रुपये का चेक आएगा। दिखाने को तैयार है? यस। तो बंदी यही है। तो जब भी काम करने को बोलो, साथ में बड़ी कोई ना कोई बड़े सपने के बारे में बात करो। आर यू विथ मी? समझ रहे हो? कभी भी काम करने को प्रोस्पेक्ट को बोलना नहीं है अगर कुछ सपने की बात नहीं करो तो। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती, नहीं तो। नेक्स्ट, और साइन अप करेक्टली का ये भी मतलब होता है उनका NEFT कराओ, उनका KYC कराओ, सही तरीके से उनको साइन अप करो, फिर उनको सिखाओ कि भैया आप साइन अप करके आपको क्या करना है। आप इस मीटिंग में जाओ, यहाँ पे आपका न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन होगा, यहाँ पे आपको हमारे ऑफर सिखाए जाएंगे, यहाँ पे हम आपको कॉर्डिलिया समझाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी। उनको पूरे सिस्टम में प्लग इन करना है साइन अप। खाली वो साइन कर दिया बंदे ने, उसको साइन अप नहीं कहते। पूरा सिस्टम में प्लग इन कराना, वो साइन अप करना होता है। तो साइन अप जो है वो करेक्टली करना है। डेवलप डिलीजेंटली, ये भी मेहनत का काम है। रातों रात कोई व्यक्ति डेवलप नहीं हो जाता। मेरा जो फेवरेट है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं किसी का भी साइन अप करती हूँ ना, उसको हफ्ते का 1 दिन दे देती हूँ कि अच्छा ट्यूसडे तेरा, ट्यूसडे फर्स्ट हाफ तेरा, मैं हर ट्यूसडे तेरे साथ हूँ, बता क्या करना है। 1-on-1 करने को तैयार हूँ, 2-on-1 करने को तैयार हूँ, होम मीटिंग करने को तैयार हूँ, तेरे साथ कहीं भी जाने को तैयार हूँ, तेरे साथ प्रोडक्ट बेचने जाने को तैयार हूँ, तेरे साथ टिकट बेचने के लिए जाने को तैयार हूँ। ट्यूसडे फर्स्ट हाफ तेरा, ट्यूसडे सेकंड हाफ दूसरे को, वेडनेसडे तेरा, वेडनेसडे सेकंड हाफ किसी को। एरिया वाइज इस शहर में इस तरफ के 2 लोगों को एक ट्यूसडे दे दिया, इस तरफ के 2 लोगों को वेडनेसडे दे दिया। अभी आप देख रहे हैं मुंबई में एक शहर में 20 शहर है, मैं 20 शहर में एक डायरेक्ट GRD बनाने का टारगेट लेकर के जा रही हूँ।
ऐसे ही लगा हफ्ते का फर्स्ट एक हाफ उनका, फिर भले उसमें 3 महीने लगे 4 महीने लगे, पर उनसे एक ही बात है, मैं हफ्ते में एक दिन तुम्हारे पास आऊँगी, तुम्हें महीने की एक इवेंट में तुम्हें आना होगा हर हाल में। तुम नहीं आते तो जयराम जी की, तुम तुम्हारे घर मैं मेरे घर, मेरे को ना बेवकूफ़ नहीं हूँ। जो कुछ मोदी के लिए करने को तैयार है वही उसके लिए मैं कुछ करने के लिए तैयार हूँ, समझ रहे हो? पर ये काम टाइम लेता है, पर कितना टाइम लेता है? एक बंदे को डेवलप होने में 6 महीने लगेंगे। अब मैं मुंबई गई, मैं हर हफ्ते मुंबई गई, हर हफ्ते। दिल्ली रहती थी, बच्चा छोटा था, हर हफ्ते मुंबई जाती थी। आज मुंबई से 20 लाख रुपया महीना कमाती हूँ। साल साल में एक ही बार नहीं जाती। अब कर्नाटका में मैं तो नहीं भी जाऊँ, तो मेरे रिश्ते अच्छे हो गए, घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो चली जाती हूँ। बाकी मीटिंग करने तो मुझे कर्नाटका जीवन में जाने की जरूरत नहीं है, सब लीडर सेट है। वो 6 महीने साल भर जो देना है, वो एक फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री लगाता तो 5 साल का पैसा नहीं देती। रोज जाते, रोज काम करते। ये एक एक व्यक्ति आपकी एक एक सीमेंट फैक्ट्री है। उन पे टाइम दो, उनको डिलीजेंटली उनकी केयर करो, उनको डेवलप करो। आर यू विद मी? Yes. मेरे साथ हो। नेक्स्ट, बिल्ड इवेंट प्रोग्रेसिवली। इवेंट ही है लीडर्स की खदान, और कोई तरीका नहीं है। इवेंट को बिल्ड करने के लिए जियो। मैं आपको बताती हूँ, एक नेटवर्कर इवेंट टू इवेंट जीता है, वही जीतता है। क्या बोला मैंने? एक लीडर जो इवेंट टू इवेंट जीता है वही जीतता है। एक इवेंट से दूसरी इवेंट के बीच में आपने क्या किया वही मैटर करता है। अगर आपने एक बार 10 टिकट ले लिए, अपने डाउनलाइन को दे दिए, फिर अगले 25 दिन आपने उस इवेंट के लिए कुछ नहीं किया, आपको उस इवेंट से सब कुछ मिला नहीं। देखो, मेरी एक डाउनलाइन कह रही थी, मैडम आप लोग नेटवर्क पर बहुत झूठ बोलते हो। ध्यान से सुनो कि मैडम आप नेटवर्क पर बहुत झूठ बोलते हो। मैंने क्या किया भैया? आप कहते हो ये इवेंट तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, फिर अगले इवेंट में कहते हो ये इवेंट तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, फिर अगले इवेंट में कहते हो ये इवेंट तुम्हारी जिंदगी बदलेगा। कौन सी इवेंट तुम्हारी जिंदगी बदलेगी ये तो बताओ। मैंने कहा कौन सी इवेंट तुम्हारी जिंदगी बदलेगी ये हमें भी नहीं पता, पर कोई ना कोई इवेंट तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, ये भी नहीं होगा। कई इवेंट मिलकर के तुम्हारी जिंदगी बदलेंगी। Yes, yes. इस इवेंट के बाद अगली इवेंट से पहले देखो, बम्बई में ना जब मैं जाने वाली थी, लोग पागल हो गए थे। सुरेखा मैम आ रही है, अब तो बस तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा हेलो जमीन पे आओ, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो। टिकट कितने लिए? 20। क्या किया उनका? अरे मैडम 2 दिन में ही निकल गए वो तो 60 दिन चाहिए। अगर तुम्हारे 2 दिन में 20 टिकट निकल गए, 1.5 महीने पहले इवेंट प्लान हुई, तुमको कम से कम 50 टिकट लेने चाहिए थे। मैडम 50 टिकट तो अभी कोई लेता ही नहीं, मेरा तो नेटवर्क ही बहुत छोटा है। भैया 1.5 महीना तुम्हारे पास पड़ा है, हर दिन 1-on-1 करो, हर दिन जूम मीटिंग करो, उसमें वो टिकट बेचो। इवेंट से पहले उस इवेंट के लिए क्या करते हो उससे फर्क पड़ता है कि उस इवेंट में तुम्हारा क्या होगा। Yes. अगर बस मिनिमम करके दी एंड, तो इवेंट भी तुम्हारे लिए मिनिमम ही करेगी। अभी कितने लोगों को लग रहा है अरे मेरे उस डाउनलाइन को ले आती तो ठीक रहता, उस डाउनलाइन को ले आता, वो डाउनलाइन आ जाता तो ठीक रहता। कितने लोग हैं जो इस इवेंट में अपना एक नया साइन अप करके लेके आए? 1.5 महीने पहले से तो इवेंट बुक थी। 1.5 महीने में क्या हमने एक भी साइन अप नहीं किया? पर हमने टिकट खरीदा नहीं, उसको लाने की जरूरत है ये समझा नहीं। हमने इवेंट के लिए 1-on-1 किए नहीं, हमने इवेंट के लिए होम मीटिंग करी नहीं, क्योंकि हमने टिकट हमारी लिमिट में खरीदे, हमारी जेब पर प्रेशर नहीं डाला। अगर हमने अपनी लिमिट से थोड़े ज़्यादा स्ट्रेच करके टिकट खरीदे होते तो हमने 1-on-1 भी किया होता, होम मीटिंग भी करी होती, खाली टिकट बेचने के लिए। वहां से आपकी ग्रोथ आती। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो टिकट खरीदते वक्त